जीवन भर विद्यार्थी बने रहेंगे तो ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। ये बात बोलने में, कहने में जितनी साधारण लगती है, उतनी साधारण उन लोगों ने करके दिखाई है जिन्होंने स्वयं को माइलस्टोन सिद्ध करा, जिन्होंने अभाव होते हुए इस दुनिया के अंदर नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। आपका ध्यान तत्काल मेरी इस बात पे गया कि जिन लोगों पे किसी चीज़ का अभाव है वे कैसे आविष्कार कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर और हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए माहौल नहीं था। घर से स्कूल तक जाने के लिए संसाधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, पारिवारिक माहौल पढ़ाने के लिए नहीं था। लेकिन हम लोगों ने और हम लोगों के बीच से कुछ लोगों ने इन सब बातों को नकारते हुए ये सिद्ध किया कि वे चहुमुखी विकास विद्यार्थी बन के करते रहेंगे, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, सूरदास जी, संत कालिदास, कबीर, रहीम जैसे लोगों के नाम जन्म जन्मांतर तक लिए जाते रहेंगे। वे हमेशा इस जनजीवन को जागृत करने के लिए विद्यार्थी बने रहे, दूसरों को सिखाते रहे, दूसरों से सीखते रहे और उनकी हर बात आज भी हमारे जीवन में वास्तविक रूप लेके हमें आगे बढ़ाती है। चाहे हम बात कर लें आज़ादी के दीवाने शहीद भगत सिंह की, जिनके हर कण में एक ही ललक थी, अंग्रेजों को भगाना है, भारत को स्वतंत्र करना है। और चाहे हम बात कर लें चंद्रशेखर आज़ाद की, चाहे हम बात कर लें गुरु गोविंद सिंह की, चाहे हम बात कर लें भगवान श्री महावीर की, और चाहे हम बात कर लें गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विद्यार्थी रहते हुए कुछ सीखने की दृष्टि से काम किए और उन्हीं छात्र जीवन में उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, या ये कहिए उन्हीं के छात्र जीवन से जन साधारण मोटिवेट होकर देश के लिए, समाज के लिए, कृषि के लिए, मातृशक्ति के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए समर्पित होकर काम करता रहा और उसके अच्छे परिणाम हम लोगों के समक्ष आ रहे हैं। जिस तरीके से इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, तो हमारे महान और तपस्वी लोगों ने तपस्या करके इस देश और विश्व से छात्र जीवन अपनाते हुए
उस रूढ़िवादिता को, उस अंधविश्वास को निकाल फेंकने में सफलता प्राप्त करी और जिसके दम पे आज की ये वर्तमान नई पीढ़ी पूरी वैभवता से आईटी के इस युग में आगे चल रही है। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में अपने को परिभाषित करके विद्यार्थी बने हुए हैं। कभी मन की बात करके, कभी देश के स्वाभिमान की बात करके, कभी देश की अखंडता की बात करके अपने को विद्यार्थी बना के जगह जगह पे जाते हैं और उस ज्ञान के भंडार के माध्यम से हम सब लोगों के समक्ष हमें देशभक्ति, धर्म भक्ति सिखाते हुए जागरूक रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कभी खेल के प्रति, कभी स्वच्छता के प्रति, कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रति, कभी महिला सशक्तिकरण के प्रति, और उसी भावना से हम सब लोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए अग्रसर हैं, कठोर परिश्रमी हैं और छात्र जीवन को अपनाते हुए गर्मी, सर्दी, बरसात से अर्थ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे समय समय पे उन महान लोगों के बीच जाने का मौका मिलता है जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, जिन्होंने छात्र जीवन अपने गुरु चरणों में बैठ के पूरा किया और अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव रखते हुए देश सेवा, जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नया आईना दिखाया। आज हम सब भी विद्यार्थी हैं, कभी मित्रों के साथ, कभी समाज के साथ, कभी शासन के साथ, कभी प्रशासन के साथ, कभी धार्मिक स्थलों पे जाके, कभी संतों के बीच जाके हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि हमारा विद्यार्थी जीवन निरंतर रूप से हमें ये जागरूक करता रहे कि आगे बढ़ने के लिए, बातों को समझने के लिए, सहयोगी टीम बनाने के लिए विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो हमें यशस्वी, परोपकारी, ज्ञान रूपी व्यवस्था को दे सकता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें
ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।